मुंबई में कोरोना काल में बस्तियों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते समय कार्यकर्ताओं में जागृत हुई संवेदना। उसी संवेदना से मन में आया इन बस्तियों में कुछ करने का एहसास। फिर शुरू हुआ विचार मंथन। इसी से उदय हुआ एक प्रकल्प का, जिसका नाम है बस्ती परिवर्तन योजना। यह है आपदा को अवसर में बदलने का उत्तम उदाहरण। आज यह प्रकल्प 3 साल का हो रहा है। मुंबई के कुर्ला, घाटकोपर, मलाड आदि 12 भागों में 54 बस्तियों में 109 सेवा कार्य इस प्रकल्प में चल रहे हैं और सेवित जनों की संख्या है 2725। इस प्रकल्प में जुटी हैं 97 प्रकल्प कार्यकर्ता, 4 पूर्ण समय कार्यकर्ता एवं 57 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की समर्पित टीम। माता बाल आरोग्य आहार प्रकल्प से शुरुआत हुई इस सेवा कार्य की। ये प्रकल्प अब 41 बस्तियों में चलाया जा रहा है। इसके सिवाय एक चल चिकित्सालय, 21 बाल संस्कार वर्ग, 12 किशोरी विकास वर्ग, 9 झोला वाचनालय, ये सारे उपक्रम बस्ती कार्यकर्ताओं के माध्यम से चल रहे हैं। 12 बस्तियों में रुग्णोपयोगी साहित्य भी रखा गया है। सरकारी माध्यम से दत्तक लिए 12 एसआरए आंगनवाड़ी में से 7 आंगनवाड़ी को स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाकर अन्य सेवा प्रकल्प की भी शुरुआत हो चुकी है। इन बस्तियों में त्योहार, उत्सव, विशेष दिन बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें भारत माता पूजन, रथ सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार, धूलिवंदन, जागतिक योग दिन, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, गणेशोत्सव में श्री गणेश चित्रकला स्पर्धा एवं वार्षिकोत्सव, वार्षिक सहल का भी आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम कार्यकर्ता ताई का आत्मविश्वास बढ़ाने और बस्तियों में सकारात्मक भावना निर्माण करने के लिए उपयुक्त रहते हैं। स्वच्छ घर सुंदर घर स्पर्धा के आयोजन से स्वच्छता का संदेश बस्तियों में पहुंचता है। सत्य स्थिति में आरोग्य, संस्कार एवं सामाजिक विषयों में चल रहे विविध सेवा प्रकल्पों के माध्यम से उस प्रकल्प में जुड़े सेवितों में सुधार एवं बदलाव दिख रहे हैं। ऐसे बदलाव के उदाहरण बहुत सारे हैं जो हमें सदैव प्रेरणा देते हैं। विक्रोली के जय भीम नगर बस्ती में रहने वाली 1.5 साल की धनश्री इंगवले, जिसका शारीरिक विकास रुक गया था, चल नहीं पा रही थी। प्रकल्प के डॉक्टर्स की दवाएं, सप्लीमेंट्स एवं पोषक आहार से उसमें बहुत परिवर्तन आया। अब वो चल पा रही है, दौड़ रही है। चेंबूर की महात्मा फुले बस्ती की ताई सुषमा बंसोड़े महिला बचत गट विषय से प्रभावित हुई, लेकिन महिलाएं एकत्रित नहीं आ रही थी। पूर्ण समय कार्यकर्ता की सहायता से 10 महिला एकत्रित आई। उन्हें मार्गदर्शन किया गया। कुछ ही दिनों में वहां पर आभीरा यानी आंबेडकर भीमराव रामजी महिला बचत गट, इसकी स्थापना हुई और अब उनके पास पैन कार्ड भी है। एंटॉप हिल के विजयनगर बस्ती की राजेश्वरी गाजल, जो बिल्कुल शांत स्वभाव की ताई, जिसके बस्ती में अब लगभग सारे प्रकल्प चल रहे हैं। रामलल्ला के अक्षत वितरण में सबसे आगे रहकर मुस्लिम परिवारों में भी अक्षत वितरण करके आई। बोरिवली पश्चिम की रानीताई जायसवाल, जो शुरुआत में मितभाषी थी, अब अन्य महिलाओं से गीत गवा रही हैं और खुद के प्रकल्प के अलावा अन्य 12 जगह पर संस्कार वर्ग लेती है। मारवी भाग में धारिवली बस्ती है,
जहां पर आमदनी का साधन है खाड़ी के खेंकड़े पकड़कर मलाड़ के बाजार में बेचना। उस बस्ती की रेशमा ताई तरे माता बाल प्रकल्प के साथ-साथ 10 बस्तियों में संस्कार वर्ग लेती हैं। इसी बस्ती की एक सेवित रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र चलाती है। मलाड़ के रायपाड़ा बस्ती में 80% बौद्ध समाज है। इस प्रकल्प का काम देखकर वहां के बौद्ध विहार का दरवाजा सारे सेवा कार्यों के लिए सदैव खुला रहता है। कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च की ताई, जो खुद धर्मांतरित हैं, चर्च कमेटी की सदस्य हैं। शुरुआत से ही प्रकल्प में जुड़ी है, जो चर्च के गीत के साथ-साथ संघ के देशभक्ति पर गीत भी गाती हैं और सभी से गवाती भी है। ये बात बार-बार साबित हो चुकी है कि अगर बचपन में उचित पोषण न मिले तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कुपोषण बच्चों की वृद्धि और विकास को अवरुद्ध करता है, उन्हें अक्सर बीमार बनाता है और शिक्षा में भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। कुपोषण से स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ती है, अभाव की भावना बढ़ती है। इस स्थिति को समझते हुए माता बाल आरोग्य आहार प्रकल्प चलाया जा रहा है। इस प्रकल्प में गर्भवती महिला, 0 से 6 साल के बच्चे और उनकी माता, इनको हर रोज खाने में पोषक आहार दिया जाता है और चल चिकित्सालय यानी मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से इन सब की आरोग्य जांच करके दवाइयां, जरूरी टॉनिक, विटामिन दी जाती हैं। इन सब से बच्चों और महिलाओं के आरोग्य में अपेक्षित बदलाव दिख रहे हैं। प्रकल्प शीर्षस्थ समिति, माता बाल एवं संस्कार प्रकल्प समिति, विभाग एवं भाग प्रमुख, निधि गट, डॉक्टर्स, मॉनिटरिंग टीम, संवादिका गट, इन सभी के माध्यम से प्रकल्प की व्यवस्था और देखरेख की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है बस्ती में प्रत्यक्ष काम करने वाली ताई, जिसके कारण बड़े विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, अपना व्रत हम जरूर पूर्ण करेंगे। बिना किसी सरकारी अनुदान से यह बस्ती परिवर्तन योजना चलाई जाती है। समाज दातृत्व भाव से जो सहायता करता है, उसके आधार पर चल रहा ये सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा। इस महत्वपूर्ण प्रकल्प को आप भी आवश्यक सहाय एवं वित्त पोषित करके अवश्य समर्थन दें। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति, निरपेक्ष सेवा के 51 साल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति, निरपेक्ष सेवा के 51 साल।